यदा विनियतं चित्मात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब वश में किया हुआ चित्त परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाता है, तब उस काल में संपूर्ण भोगों का त्यागी पुरुष योग युक्त यानी योगी हो जाता है। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चितस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस तरह बिना हवा के झोंके वाले स्थान पर दीपक की लौ लहराती नहीं है, वैसे ही परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी का चित्त विषयों के झोंकों से दूर हो गया होता है, तभी वह बिना चलायमान हुए स्थिर रहता है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जब आत्मा को बुद्धि के द्वारा देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है। भावार्थ, ध्यान योग में योगी का जब मन से पूरी तरह संबंध विच्छेद हो जाता है और जब वह उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसे ध्येय का यानी जिसके ध्यान में समाधिष्ठ हुआ था उसका कोई संबोधन तक याद नहीं रहता, सिर्फ ध्येय ही दिखता है, ऐसे समय पर वह योगी पूरी तरह विरक्त हो जाता है। उसकी चेतना से अपने शरीर और संसार की सारी कामनाओं का नामोनिशान मिट जाता है और जब वह आत्मा का दर्शन करके आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, तब आगे क्या होता है अगले श्लोकों में। सुखमात्यंतिकम यतद् बुद्धिग्राह्य मते इंद्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुडापि विचाल्यते। जो सुख आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में साधक अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ वह साधक फिर कभी तत्व से विचलित नहीं होता और जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ कुछ नहीं मानता और जिसमें स्थित हुआ योगी भारी से भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। भावार्थ, ध्यान योगी अपने आप में जिस सुख का अनुभव करता है, इस संसार में उस सुख से बढ़कर दूसरे किसी सुख की संभावना ही नहीं है, कारण कि यह सुख तीनों गुणों से बहुत ऊपर और स्वतः सिद्ध है और उस सुख को प्राप्त हो जाने के बाद योगी उस तत्व से बिल्कुल विचलित नहीं होता। जैसे सामान्य मनुष्य में निद्रा, आराम और मनचाहे भोजन का तामस सुख भोग लेने पर भी जब उसे विषयजन्य या राजस यानी भौतिक संसाधनों में अधिक सुख दिखने लगता है, तब वह उस तरफ लपकने लगता है और जब राजस को प्राप्त कर लेता है और यहाँ भी उसे सुख शांत नहीं मिलती, तब वह विचलित होकर सात्विक सुख की तरफ भागता है। सौभाग्य से किसी ब्रह्म ज्ञानी के संपर्क में और ध्यान योग की पराकाष्ठा में जब आत्यंतिक सुख को प्राप्त कर लेता है, तब वहाँ उसे परम शांति मिलती है और जब उस परमानंद में समर्पित हो जाता है, फिर उसे बड़े से बड़ा दुख भी विचलित नहीं कर सकता। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। दुखों का जो संयोग है उससे वियोग को ही योग कहते हैं, जिसे जानना चाहिए और उस योग का अभ्यास बिना उबे हुए मन से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। भावार्थ यह है कि दुखों का जो हमारे मन और शरीर से संयोग है, बोध होने पर इसका वियोग यानी इससे अलगाव हो सकता है, क्योंकि दुख से हमारा संयोग माना हुआ है, हमारा बनाया हुआ है और उससे अलगाव ध्यान योग द्वारा हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ ध्यान योग की विशिष्टता और प्रधानता बता चुकने के बाद उसके अभ्यास करने की बात समझा रहे हैं, जिसका वर्णन पिछले 18वें से 20वें श्लोकों तक हुआ है। इस अभ्यास को करने के लिए सर्वप्रथम साधक को अपनी बुद्धि में निश्चय लाना चाहिए
कि संसार का कोई भी प्रलोभन आ जाए, कितना भी भयंकर कष्ट आ जाए, छोड़ना नहीं है। निश्चयात्मकता का अर्थ यह नहीं है कि यदि हम आग से घिर जाएं, ताप झुलसाने लगे या चट्टान गिरने लगे या जल में डूबने लगे तो बचना नहीं है। तुरंत हटें और स्वयं को तथा अन्य को बचाएं, लेकिन पुनः उसे जारी रखें। यह निश्चय और उत्साह से ही संभव है। आगे भगवान उस विधि का वर्णन करते हैं। संकल्प प्रभुवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मन सैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरूपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को सभी ओर से हटाकर धीरे धीरे धैर्य के साथ बुद्धि के द्वारा संसार की हर वस्तु से मन को हटाकर मन को आत्मा में स्थित करके फिर अन्य कुछ भी चिंतन न करें। भावार्थ, सर्वप्रथम हमें इस बात को समझना होगा कि संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग है क्या। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण सब कुछ छोड़कर वैरागी होने की बात नहीं कह रहे हैं। वे पहले बता चुके हैं कि वैराग्य, संन्यास, सांख्य इत्यादि क्या है और उन योगियों के क्या क्या गुण होते हैं। पिछले अध्यायों में आप समझ चुके होंगे कि संन्यास योग और कर्म योग दोनों अलग अलग है, परंतु फल एक ही है। क्योंकि एक सन्यासी सब कुछ त्याग कर भी कर्म तो करता है, पर कर्मों की चादर नहीं ओढ़ता। जो कर्तव्य है करता है, उसका कुछ भी न अपना है न पराया, न उसके मन ने किया न शरीर ने। उसका मानना है कि जब सब कुछ परमात्मा का है, मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, आत्मा, यहाँ तक कि कर्तव्य भी, तो ईश्वर का कर्तव्य ईश्वर द्वारा संपन्न हुआ। ठीक वैसे ही कर्मयोगी संसार के सभी अपने कर्तव्यों वाला कर्म निस्वार्थ भाव से करते हुए कर्मों का अहंकार नहीं पालता। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ध्यान योग की विद्या और विधि को समझा रहे हैं, जो अत्यंत ही दुर्लभ है। अन्य कहीं भी किसी भी शास्त्र में नहीं मिलता जो यहाँ गीता में उन्होंने कहा है। इस ध्यान योग का अभ्यास हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वह किसी भी देश का, किसी भी वर्ग का, क्योंकि इसके बिना कुछ भी संभव नहीं। ध्यान में जितना ही डूबो उतना ही लेकर बाहर आओगे। ध्यान योग के अभ्यास में कामनाओं का पूर्णतः त्याग ध्यान योग का मूल है। जैसे हमारी एक इंद्रिय को किसी भोजन की सुगंध मिली तो दूसरी इंद्रियां उसे देखने और चखने की कामना में बेचैन हो गई। तब मन ने संकल्प किया उसे देखना चाहिए और चखना चाहिए, और यह कामना लेकर हम उस तरफ चल देते हैं। इसी का त्याग करना है। ध्यान योग के अभ्यास में बुद्धि के द्वारा मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करना है। जब ये वश में हो गए तो समझो कामनाओं का त्याग भी हो गया, और तब हम निश्चिंत होकर अपने विचारों पर विराम देकर मन को आत्मा में स्थित करने के योग्य हो सकते हैं। यह अभ्यास धीरे धीरे धैर्य के साथ करें। यतो यतो निश्चरति मनस चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्ये तदात्मनेव वशं नयेत्। यह चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ विचरण करता है वहाँ वहाँ से उसे आत्मा के ही वश में लाना है, यानी आत्मा में स्थिर करने का प्रयत्न करना है। भावार्थ, ध्यानाभ्यास में मन रूपी चंचल घोड़ा बहुत उछलता है और उछलेगा, लेकिन साधक को धैर्य रखना है और उसे मजबूत लगाम लगाना है, और जहाँ भी जाए वहाँ से तुरंत मोड़कर उसे गंतव्य तक यानी आत्मा तक पहुँचाना है। और यह धीरे धीरे अभ्यास द्वारा संभव है। प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनम सूक्ष्मोत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। जिसका मन पूरी तरह शांत है, जो पाप रहित है और जिसका रजोगुण भी शांत है, ऐसे ब्रह्म रूप हुए इस योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। भावार्थ यह है कि ध्यानाभ्यास करते करते जो साधक पहले ही तामस प्रवृत्ति से रहित हो गया है,
और राजस गुणों को शांत कर लिया है तो स्वाभाविक है कि उसका मन शांत हो गया है, क्योंकि यही दो गुण हैं जो दुख और अशांति के कारण हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पूरी तरह शांत की बात कहा है। प्रशांत मनसम, और मन प्रशांत तभी होगा जब उससे हमारा कोई मतलब ही ना हो, यानी संबंध विच्छेद हो जाए मन से। यह तभी संभव है जब मन को पूरी तरह आत्मा को समर्पित कर दिया जाए, और तभी साधक को परम सुख प्राप्त होता है। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संग स्पर्शमत्यंतम सुखमश्नुते। और इस प्रकार आत्मविकास और आत्मसंयम की साधना में प्रवृत्त हुआ योगी धीरे धीरे आत्म अज्ञान के अंधकार और दोषों से बाहर ज्ञान के प्रकाश में आकर ब्रह्म संग स्पर्श का परम सुख प्राप्त करता है।